छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन और जिला राइस मिल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक बिलासपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में कस्टम मिलिंग के बकाया भुगतान और 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति में बदलाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश के हर जिले से आए राइस मिलर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बैठक के दौरान बताया कि कस्टम मिलिंग के पिछले कई वर्षों से मार्कफेड पर करोड़ों रुपए बकाया है। इस बकाया ने मिलर्स की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। अध्यक्ष ने कहा कि मार्कफेड ने कई मामलों में बिल की गलत गणना की है, जिससे मिलर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से हुई बैठक में सरकार ने मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है। आगामी दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों पर फैसला लेने का आश्वासन भी दिया है। और हमारे राइस मिलर के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, इसको लेकर के राइस मिलर अभी असहयोग आंदोलन में लगे हुए थे और पूरे 33 जिलों के जो छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के राइस मिलर ने तय किया था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम शासन को सहयोग नहीं कर पाएंगे, हम मिलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पैसा ही नहीं है। बैंक गारंटी बनाने के लिए पैसा नहीं है, बिजली बिल जमा करने के लिए पैसा नहीं है, नया काम शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं है, चावल जमा करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे आज 80% छोटे राइस मिलर हैं, तो उनको जब तक भुगतान नहीं मिलेगा तो काम शुरू नहीं कर सकते। तो इसको लेकर के अभी पूरे प्रदेश में आंदोलन रहा और मिलर्स ने बारदाना जमा नहीं किया, उसको लेकर के किसानों को भी तकलीफ़ हुई और सरकार को भी तकलीफ हुई। तो उसको देख करके फिर हम शासन के साथ हमारी मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि हम आपके मुद्दे को सुनने के लिए तैयार हैं और उन्हें हमारी बातों को धैर्यता से सुना और उन्होंने जो हमारा प्रोत्साहन राशि जो 60 रुपये किया था उसको 80 रुपये करने पे हमारी सहमति बन गई। कोषाध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्रमुख रूप से उनकी मांग चावल जमा के लिए विंग्स ऐप में आवेदन प्रक्रिया को सरल करना, निर्धारित अवधि के बाद ही पेनल्टी लगाई जाए, बारदाना वापसी के लिए उपयोगिता शुल्क देकर बारदाना लौटाया जाए या उसकी कीमत दी जाए। मिलर्स ने धान, चावल, परिवहन और FRK के भुगतान में सुधार की मांग भी की। प्रोत्साहन राशि को 120 रुपये प्रति क्विंटल पर बरकरार रखे जाने की मांग भी दोहराई गई। पिछला हमारा जो भुगतान बचा हुआ था जो 22-23 का, उसको भी देने के लिए उन सरकार से हमारी सहमति बन गई है। वो 22-23 का भुगतान देने के लिए भी तैयार हो गए हैं और इन मुद्दों को लेकर के सोमवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। वो कैबिनेट में हमारे मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और जो हमारे एग्रीमेंट में बहुत सारी कठिनाई थी उसके लिए भी हमने शासन को कहा कि इसमें बहुत कठिनाई है, तो उन्होंने उस पर भी सहमति दी है कि आप अधिकारियों के साथ बैठ जाओ। कल भी हम 4 घंटा अधिकारियों के साथ हम लोग बैठे और उसमें हमारी बहुत सारे मुद्दे पे सहमति बनी, बहुत सारे मुद्दे पे सहमति नहीं बन पाई है। इस पूरे कार्यक्रम में, पूरी मीटिंग में हम हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, खाद्य मंत्री जी दयालदास बघेल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी जायसवाल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, भूपेंद्र समन्नी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। हम लघु उद्योग भारतीय किसान संघ इनका धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इसको पूरा कराने में बहुत मेहनत करी है। की घटना जो है अभी तक हमारे विरोध होने के बाद कुछ सरकार ने हमारी बात सुनी, समझी है। कुछ हद तक कुछ मुद्दों पर CM साहब के साथ, अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप धान खरीदी प्रवाहित मत कराइए, अपना काम। हम भी नहीं चाहते किसानों का धान, क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों एक पहलू हैं, उनके बिना हम नहीं है, हमारे बिना वो नहीं है, तभी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, तो इसलिए हम भी नहीं चाहते थे। तो सरकार का आश्वासन मिला, लेकिन हमने लिखित में मांगा है। आगे हफ्तों में कमेटी का कैबिनेट का बैठक होनी है, उसमें हम इंतज़ार कर रहे हैं जब तक हम बारदाना जमा करने की सहमति बनाए हैं। और अगर हमारे को कुछ बचेगा नहीं, हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हम व्यापार क्या करेंगे? व्यापार हम अपने परिवार के लिए अपने लिए करते हैं, अपने जेब से देने के लिए नहीं करते हैं। तो हमारी मिल लोगों की मांग यही है कि हमें बहुत ज़्यादा मत बचे, तो हमें हमारा परिवार पालने के लिए तो हमें मिल सके। पूर्व की सरकारों ने सोचा समझा, हमें हमारा साथ दिया था, वैसे ही हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी सरकार हमारी सुने। हमारी यही मंशा है। 1 महीने से लगभग हम अपनी राइस मिलर एसोसिएशन अपने बात को शासन तक पहुंचा रहा था, जिसमें मिलिंग चार्जेस जो पिछले वर्ष 120 रुपये था उसको 60 रुपये कर दिया गया था और मिल्क कैंपस में कैमरे लगाने की बात हुई थी और विभिन्न प्रकार की पेनाल्टियों की बात हुई थी। तो अभी शासन से यह सहमति बनी है कि 60 रुपये को बढ़ा करके मिलिंग चार्जेस 80 रुपये किया जा रहा है और धान पे जो विभिन्न प्रकार की पेनाल्टियाँ लगी थी उसको निरस्त किया जा रहा है। और CM साहब से लगातार हमारे प्रदेश एसोसिएशन मीटिंग में था, चर्चा में हुई और आपस में सहमति अभी बनी है, लेकिन अभी तक चूँकि पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए अभी प्रदेश एसोसिएशन आज मीटिंग कर रहा है कार्यकारिणी में। अभी शाम तक जो भी डिसीजन होगा
वह मान्य सभी जिले के प्रदेश के राइस मिलर्स को होगा। मिलर्स की नाराजगी से इन दिनों में कस्टम मिलिंग प्रक्रिया पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार के साथ बातचीत के बाद अब वे अपना आंदोलन वापस लेने की बात कह रहे हैं। वहीं उनकी मांग पूरी करने के लिए उन्होंने शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों को भी धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।